ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार। हमारे को क्या है कि राज्य सरकार ने जो एक कमेटी का नॉमिनेशन किया था, उसमें भूजल विभाग राज्य का, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का, एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और पर्यावरण के 4 विभाग के सदस्यों को नॉमिनी किया है कि आपकी समस्या सुनी जाए, भी किसानों की क्या समस्या है और उनका अपना क्या रास्ता निकालना। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से आपको क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आप इस फैक्ट्री के लगने से महसूस कर रहे हैं, हम सिर्फ आपकी समस्या सुनने के लिए आए हैं। हम टेक्निकल पर्सन से जो भी हमारा इनपुट्स होगा वो राज्य सरकार को हम बता देंगे। तो हम सिर्फ आज आपकी समस्या सुनेंगे और उसका जो भी फिजिबल समाधान होगा उसके लिए सरकार को हम रिकमेंडेशन देंगे। इतना ही उद्देश्य है। सर आप बताओ, थोड़ा आपका भी परिचय हो जाए, कमेटी का भी अधिकारी गण आए उनका कमेटी के सदस्य बैठे बैठे संघर्ष समिति। ठीक है, कोई ज्ञापन की कॉपियां तो मिल सही नहीं आज मुद्दे हैं वो आप एक को करके आप हमारे को मुद्दे बता दिए, भाई ये हमारे मुद्दे हैं, हम उनको नोट कर लेंगे। तो आप एक को जो मुद्दे हो हमारे को नोट कराना शुरू करा दीजिए। भाई पहला आपका इश्यू ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर को खींचेगी उसके कारण से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ का पानी वाटर लेवल कम हो जाएगा और वो नुकसान होगा। पहले से हर वर्ष 6-6.5 मीटर ग्राउंड वाटर भूजल स्तर नीचे जा रहा है। धान की खेती साहब 2-3 महीने की है, उसमें भी पानी नीचे डालनी पड़ती है ताकि पानी मिलता रहे वाटर को। ठीक है, और ये तो 24 घंटे 365 दिन चलेगी सर इकाई, तो ये तो कितना पानी यूज करेगी। ठीक, और एरिया की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जहाँ जितने भी गांव है सर, नीचे पीने का पानी भी भूजल का ही है। ठीक है, नहरी पानी नहीं मिलता सर पीने के लिए, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। मतलब आपका कहने मतलब एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग पर्पस दोनों आप ग्राउंड वाटर से फुलफिल कर रहे हो इसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो पहला तो आपका पानी का मुद्दा है। हाँ जी। उसके बाद में दूसरा मुद्दा है क्या अपना? दूसरा सर वायु प्रदूषण। ठीक है, आप इसमें क्या अपेक्षा रखता है, भाई क्या कारण हो सकते हैं प्रदूषण के? क्या समझ, अपने विचार क्या है उसमें? सर विचार तो जो इससे जितना भी धुआं निकलेगा वो जाएगा सरकार, वो शटल तो इसी एरिया पे होगा सर। ठीक है, मतलब वो एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन है सर। और उसके बाद जो ये जो वेस्ट वाटर है वापस, ठीक है, जो उपयोग में लिया हुआ पानी है सर, उसको ये कहाँ छोड़ेंगे? एक चिमनी वगैरह से जो हवा निकलेगी एयर पोल्यूशन होगा, उससे एयर पोल्यूशन बता रहे। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा उसके कारण से क्या उसका जो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मतलब एयर का और आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से प्रदूषण अफेक्टेड होगा, ये मुद्दा है दूसरा। एक सर इनकी 2200 क्विंटल 2500 क्विंटल स्पंज नुमा राख है जो, वो सबसे बड़ी समस्या है सर। देखो ठीक है, ये लिखो कि भाई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पर राख निकलेगी, ये कंपनी सर हमारी पहले भी कलेक्टर साहब के साथ डिस्पोजल का क्या प्रावधान होगा। ठीक है, ठीक है सर। क्या एक आपके ग्राउंड पानी का हो गया, दूसरा पोल्यूशन का होगा, फिर तीसरा आपका राख पड़ा हो गया। 20 का कोई नहीं करता है। और वो जो 25 बीघा का जो मुरब्बा है सर, उसी में आबादी बची है, उसी में इस फैक्ट्री का जो इसने जगह ली है वो भी उसी मुरब्बे में आती है। ठीक है, अगला मुद्दा लिखो कि जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने वाली है वो राठी खेड़ा के आबादी क्षेत्र के पास है। ये हाँ जी। एक सर एक बड़ी समस्या ये, ऐसी इंडस्ट्री कहीं भी लगती है तो जन सहमति जरूरी है। जन सहमति इसमें किसी की भागीदारी नहीं है सर। मतलब इंडस्ट्री लगाने वाले एक आबादी क्षेत्र के पास है, इससे आबादी को प्रभावित होने की संभावना है। ठीक है, एक आपका ये कहने का भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले आप लोगों की आम सहमति के ऊपर कोई चर्चा नहीं, किसी की नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जब इन्होंने जगह खरीदी ना, लैंड जब खरीदी इन्होंने, तो लैंड तो आपकी अपनी उसकी है, ग्राम पंचायत की है, जो भी पंचायत के लिए किसानों की है लैंड, तो उन्होंने बेची होगी वो जो। तो क्या उस वक्त कुछ बात आई कि कुछ ये इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं या किस चीज के लिए जगह? सर मतलब कि जो असल बात यहाँ आई तो यही बताएगा कि ये राइस बेल्ट है, यहाँ राइस की बड़ी फैक्ट्री लग रही है।
राइस की फैक्ट्री लगी। राइस की फैक्ट्री लग रही है, लेकिन ये ठीक है। एथेनॉल प्लांट का किसी को ज्ञान भी नहीं था और सर ये बताया भी नहीं गया उस टाइम। 4-5 वो दलालों के जो बिकवाने वाले थे उन्होंने ये कोई गलत प्रचार किया या जो कंपनी खरीद रही थी उसने कोई गलत मैसेज दिया यहाँ पे, लेकिन बताया हमें यही गया कि राइस बेल्ट है तो यहाँ पे राइस की बड़ी फैक्ट्री लगेगी। आप कन्वर्जन से पहले सार्वजनिक विज्ञप्ति भी निकाल दें सर। ये उसमें देखो रिको तो अवाप्त करती है तो शायद निकालते हैं, इसमें शायद नहीं इसमें निकालते। नहीं सब जिन काश्तकारों से जमीन खरीदी है ना, हम उनको भी बुला के आपके सामने वो भी बयान यही देंगे, उनको भी नहीं पता था। नहीं चलो वो तो खैर वो तो आपका ऐसा है ना, वो तो उनके और उनके बीच का मतलब जैसे आप जमीन आ रहे हैं तो आपके बीच का इंडस्ट्री के बीच की बात है ना, उसमें तो चलो कोई नहीं। बट हाँ ये ठीक है कि जो है पहले से पता हो तो अच्छा होता है। जैसा भाई आप राइस बताइए, फैक्ट्री एक तो आम सहमति नहीं दी गई, दूसरा है कि इंडस्ट्री जो जमीन खरीदी गई थी उसका पर्पज है वो आपको बताया नहीं गया, दूसरा पर्पज बताया राइस गया। फैक्ट्री का जैसे बता रहे हो आप जो इसमें ना। अरे मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही थी तो कहीं इसका न्यूज़पेपर में या कहीं भी किसी तरह का किसी प्रकार से कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई किसी को भी। सर एक इसमें और बड़ी बात है, जब इन्होंने 4R के राठीखेड़ा के अंदर पहले जमीन ली हुई थी वो सिंचित भूमि थी। सिंचित तो ये भी है सर, ये राजस्व रिकॉर्ड में ये अनकमांड है। और उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, हमें पता चला यहाँ एथेनॉल का प्लांट लग रहा है, उस वक्त भी कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों ने मेंबरों ने सभी ने इनका विरोध किया था। 4R के राठीखेड़ा में उन्होंने कैंसिल कर दी, फिर 5R के यहाँ इन्होंने जमीन लेनी शुरू की। 4R के जो गांव का नाम है चक्का नाम है। चक्का नाम है। 4R के 5R के। उस वक्त हमारे पास लेटर पैड अभी पड़े हैं, उनका विरोध हुआ था। फिर उन्होंने वो जगह तो कैंसिल करके यहाँ जमीन खरीदनी शुरू की और भोले वाले किसानों को ये तो किसी को तो बोला इन्होंने वैक्सीन का प्लांट, किन्नू वैक्सीन का प्लांट लगाएंगे, किसी को बोला हमने सेलर लगाएंगे धान का, ये कह के जमीन खरीदी हुई है सर। आपके इसमें भी कौन कौन सी खेती कर रहे हैं आप लोग जो? आसपास खेती बताओ। हमारे धान और कणक, गेहूं है सर, चावल है, गेहूं और चावल चावल गेहूं चावल ऐसा वैसे कॉटन भी है, कॉटन का मतलब मेन गेहूं, मेन गेहूं और खरीफ की तो होगी साहब, चावल की, रबी की होगी गेहूं। हाँ ये दो ही। हाँ 2 में उसमें तो सब तरह की है, लेकिन मुख्यतः ये 2 फसल है। सर जी सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो ये है जी, हमारे यहाँ जीरा में किसी टाइप की फैक्ट्री थी, वो 300 यूनिट की थी और जो ये है 1320 की है, उससे 4 गुना बड़ी। वहाँ का नज़दीक एरिया में इतना ज़्यादा कैंसर फैल गया और 20-25 किलोमीटर तक गंदा पानी आ रहा है। और यहाँ जो लाखों लीटर पानी जो इसके नीचे डालेंगे, ये तो किसानों की अपनी बता दी वाटर लेवल नीचे जाएगा, जो हम मजदूर लोग हैं वो पानी पिएंगे कहाँ से? एक आम सामान्य घर में 1 किलो या 2 किलो अनाज लगता है और एक सामान्य घर में 1000 लीटर पानी लगता है जी। वो कहाँ से नहाने के लिए लेंगे, कहाँ से पीने के लिए लेंगे? पानी तो हमारा जो पहले भी आ रहा है राजस्थान कैनाल में, उसमें भी फुल केमिकल है और हम पी रहे हैं नीचे का पानी। और ये फैक्ट्री लगने से हमारे यहाँ कैंसर का गढ़ बन जाएगा। बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, आप सभी जानते हो, बीकानेर को जाती है, उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। यहाँ से कितनी ट्रेनें चलेंगी इसका आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका कहने का मतलब है कि इस इंडस्ट्री के लगने से या मन अजाड़ने से मतलब मानव की शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जी। नहीं, इसके पीछे कारण क्या मानते हो आप लोग? भाई ये तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैं बताता हूँ जी, जो इसको पराली जलाने के लिए जो इसका एक और बता देता हूँ, इसको पराली जलाने के लिए जो केमिकल डालेंगे उसका धुआं जो ऊपर जाएगा वो रहेगा तो ऊपर ही, वो बरसात के साथ जैसे ही जमीन पर गिरेगा उससे पशुओं के जो जानवर हैं उनके आंखों की रोशनी भी गई हुई है। उनका भी आपको बता देते हैं, मेरे को याद नहीं, पंजाब में हुआ ऐसा। और आम जो चमड़ी रोग, चमड़ी कैंसर, ऐसे रोग भी होंगे और जमीन की गुणवत्ता शक्ति भी उससे कम होगी जो बरसात से वो नीचे दोबारा आएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब जो धुआं के तौर पर जो बिल्कुल नहीं चला गया वो जैसे पानी के बरसात के साथ वो कंडेंस होकर जमीन पर आएगा, बिल्कुल तो जमीन को भी खराब करता है, आदमी के हेल्थ हजार्ड है, हेल्थ के लिए भी बिल्कुल नुकसान इसका है मेरे पास, वो आपको भेज देता हूँ। ठीक, इसका कोई अपने पास केस स्टडी की हुई है कोई ऐसा? हाँ जी हाँ जी
कहाँ का? इनका ही खुद का प्लांट है जी, ड्यून एथेनॉल का बनूर में। मेरे साथ पाउले साहब बैठे हैं, जयन साहब, एसडीएम साहब ने हमें वहाँ भेजा था जी। पाउले साहब वहाँ थे, पर इन्होंने वहाँ जाकर के मना कर दिया। यहाँ से हमारी एसडीएम साहब से और यहाँ प्रशासन से मीटिंग हुई थी कि हम वहाँ जाएंगे गाँव में, जहाँ ड्यून एथेनॉल का खुद का प्लांट है जो ये टिब्बी में लगाए थे। हम गए भी थे, लेकिन जब वहाँ गए तो एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई और पाउले जी ने बोला कि जो उस समय कलेक्टर थे कान्हा जी, उन्होंने मना किया कि हम गाँव में नहीं जाएंगे, आप फैक्ट्री के अंदर आओ और अंदर से अपने विजिट करते हैं। ठीक है। उस समय हमारे साथ है साधु शहर बीजेपी विधायक गुरवीर सिंह ब्रांड, वो वहाँ किसी और फैक्ट्री में जाके और वो हमारे से मिले कि फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। हमने कहा जी फैक्ट्री बहुत सुंदर है अंदर से, उसके अंदर बहुत पेड़ पौधे भी लगे हैं, अपने गाँवों में चलते हैं। तो उन्होंने अपने बंदों को साथ हमारे लिए, पाउले साहब ने वहाँ मना कर दिया। उन्होंने फिर कलेक्टर साहब से बात की, गुरवीर सिंह ने, कलेक्टर साहब ने उनका फोन नहीं उठाया उस समय, लेकिन बाद में इस बात पर उनकी बहस भी हुई कि जब अपनी बात हुई कि गाँवों में जाना है तो आप वहाँ इनको भेजे इसलिए था। मेरे एक नाम याद है पाउले जयन साहब, इनके साथ कोई और भी था, एडीएम साहब से भी मैं संपर्क में, उन्होंने कहा हमारे अधिकारी वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके मना कर दिया। लेकिन हम वहाँ गए जी, घर घर गए, लाइव हमने हमारे कैमरे चलाए। वो जो उसके पास गाँव था नंडियाली, हम 4-5 गाँवों में गए। बनूड़ा सबसे ज्यादा मजदूर आबादी थी सर, हमने एक घर घर जाकर के लाइव के माध्यम से वहाँ से उनकी कोई लेडीज थी, कोई पुरुष था, जो भी था, हमने उनसे जब मिला उन्होंने सारी चीजें बताई थी। और इसका मेरे पास पूरे अपने पास सर एक लिस्ट पूरी बनी हुई, उनका नाम भी है। वहाँ उस एक गांव में 6 लड़कियों की आंखें चली गई और उनके जो वहाँ पशु थे वो बांझ हुए, मतलब कि वो क्या वो दूध देना बंद करके। वहाँ इनकी 3 बड़े इन्होंने वहाँ इनका विरोध भी हुआ 3 बार। एक तो इन्होंने वहाँ एक बड़ा टैंक बना रखा, लगभग कम से कम 5 एकड़ में, बहुत बड़ा टैंक है जो बनाया हुआ ऊंचा उठाकर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, जो वो वहाँ पानी था ये नीचे डाला। जब ये नीचे डालने लगे तो वहाँ लोगों को पता चला, लोगों ने इसका विरोध किया। तो उसके बाद इन्होंने एक टैंक बनाया था पहले, उस टैंक में डालने लगे। टैंक से पहले एक नाला जाता था जी, उस नाले में डालते थे और उसी नाले में वहाँ लोग पशु चरवाते हैं, अभी भी खुले छोड़ते हैं पशु। उनके पशु वहाँ जब चरने जाते वहां से पानी भी पीते थे। कुछ समय के बाद जब उनके पशु दूध देना बंद करके और देखने लगे कि उनके पशु आगे बच्चा नहीं दे रहे, तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने गौर की और उस पर पूरा देखा, उसके बाद उन्हें पता चला वही पशु हैं जो उस नाले पे चरने के लिए जाते हैं, वो आगे ब्याह नहीं हुए। उसके बाद में उन्होंने फिर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया वहां बनूड़ में ही। फिर उन्होंने उस टैंकी में पानी डाला, जो वो टैंक बना है, उस टैंक में जब वो पानी भरता था उसे एक बार भरते और जब बरसात होती उसको नीचे से खोल देती। आसपास के गांवों के लोगों की जो बात है, सर आप अभी भी अपने जब भी जाएंगे अपने कमेटी के साथ, आपका कहने मतलब है कि जो इंडस्ट्री वेस्ट से जो पानी निकलता था, बस उस पानी को पीने से बांझपन की समस्या बांझ होगी, पशुओं में कैंसर होगी। उसके बाद में उन्होंने टैंक बना दिया, टैंक को नीचे जब कहीं बरसात आती तब टैंक खोल देती, वैसे तो पानी निकलता नहीं था। बात ये कहते थे कि ओवरफ्लो हो गया बारिश का पानी, लेकिन उस बारिश के बहाने सर वो टैंक की पानी की भी निकासी कर देते हैं। उसके बाद सर उनकी फसलें खराब हुई, उसके बाद फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब फिर ये नीचे पानी वहां डाल रहे हैं। अब आप जब भी मन करे सर, हमने पहले भी कहा था, जिस दिन मन करे एक आप मान लें कि अपने लाइव आपके भी जो भी लोग होंगे अपने चैनल के साथ चलेंगे। इनके खुद का एक प्लांट है और सर ने बोला था, एक इन्होंने 1 और रुपया हमने कहा था जी बिल्कुल लोगों में जाएंगे, प्लांट का तभी नहीं। अगर लोगों से पॉजिटिव आएगा तो हम ठीक है मान लेंगे। लोगों में सर हम 2 बार गए, उससे इधर फिर ये चलो किसी और फर्म की है, संगत गांव है, यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर है। उसके पास एक मसाने गांव, वहां से लोगों ने अपने घरों को अपने को उखाड़ लिया। हम जैसे प्रैक्टिकली जो खुद देख आए वो बात कर रहे हैं। जब भी होगा आगे भी अगर प्रशासन चाहे बिल्कुल गाँवों में जाएंगे, फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। तो उस समय के ये थे डीसी साहब, उन्होंने मेरे को नहीं पता जी क्यों किया ऐसा, हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कमेटी बनाइए। उसके एडीएम साहब मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप इन्हें हमारे साथ गाँवों में भेजो, लेकिन जयम साहब ने वहाँ हाथ खड़े कर दिए। तो उसके दुष्प्रभाव तो अगर लोकल एरिया में जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। एक और है, आपने जगह का नाम भी लिख लिया, जीरा बोल रहे हो ना? जीरा तो कोई दूसरी, जीरा क्या जगह का नाम है? जीरा जगह का नाम है, शहर का नाम है, जीरा वो नहीं है, जीरा तहसील है। और ये खुद की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। और जो मेरी खुद की फर्म है ना जी, उसका लिखवा, इसकी खुद की फर्म का बेलूड़ का, बेलूड़ चंडीगढ़, बनूड़ जो चंडीगढ़ में। उसके बाद सब फिर ये किस नाम से है बनूड़ में जो ये भी सब ड्यून के नाम से होगी, नाम क्या लगा होगी? अगर आप गए नाम नहीं नाम बता दीजिए। नाम अभी मैं वो एक ही प्लाट है। एक ही मैं बता दूं सर। फिर अभी बात आई जब प्रशासन से बात हुई, जिस समय हमारी ज्यादा मीटिंग में जब कान्हा रानी तभी वो बोलते थे ये नई टेक्निक है, नई टेक्निकल है, बिल्कुल नई तकनीक का प्लांट लगा जी सूरतगढ़ गोपालपुर। एडीएम साहब का काम बिल्कुल पास है। वहां उन्होंने 10 ही घंटे चलाई है जी, सिर्फ 10 घंटे।
उसके बारे में यहाँ एक बात दूसरे में और भी चलाई थी, यहाँ पंजाबी लोग आपने देख लिया कितने यहाँ पंजाबी भी हैं, हिंदू भाई भी थे इसमें। हम वहाँ के बाद सिर्फ बिश्नोई लोग ही हैं ज़्यादा, यहाँ मजदूर लोग हम गए, वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट चला सर, 6 दिन लोगों ने वहाँ आसपास के गांवों के स्कूल बंद रखे सर, सिर्फ 10 घंटे को चलिए 100 के एलपीडी के से 13 गुने छोटी एलपीडी से। तो मतलब ये नई तकनीक वाली भी वहाँ बात दी। उसके बारे में मैं स्पेशल गया थी डीसी साहब के पास कि सर आप बोले नई टेक्निक, वो बोले नहीं उसमें से मतलब अपने जिले का मालिक है जो वो भी जवाब नहीं दे पाए थे उस बात पे कि आप बिल्कुल नई तकनीक बोलते, उनकी इन्होंने दी जो चिमनी थी उसको दवा से चेंज करवाया था, जब वो फिर करीब सिर्फ 10 घंटे करी सर, तो वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, 6 दिन जो आसपास के स्कूल थे वो बंद रहे सर। पूर्व में जितने भी सर छतरगढ़ रोड पे सर। एक और उसके बारे में सर जो पानी वाला है, इसमें जो हम हमारी टेक्निकल भी है, कुछ और भी बातें, इसमें साइनाइड का सबसे ज्यादा यूज होता है, आर्सेनिक का यूज होगा सर, आर्सेनिक साइनाइड बिल्कुल सर वो होंगे। उसके बारे में जो यूज होंगे जब वो नीचे जाएंगे सर धरती में वेस्ट डालेंगे, स्टेलेट एक जीवाणु होगा सर, वो इस एक्टिव होकर वो सर भूमि में आएगा। नहीं इसमें कोई बात नहीं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। आर्सेनिक इसमें इस्तेमाल होगा फैक्ट्री में, बिल्कुल सर, उसका और साइनाइड भी इस्तेमाल होगा फैक्ट्री में। किण्वन की प्रक्रिया कैसे में उस समय इनका कहने का प्रोसेस के दौरान निकलते होंगे। नहीं इसमें फर्मेंटेशन में बोले डालेंगे उसको गलने के लिए और उनके लिए। अच्छा ठीक। उसका सर अभी मेरे 2 नाम याद है, ये बहुत नाम है जी मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, अभी तो मैंने उसकी स्टडी नहीं की क्योंकि हम तो गांव नहीं में आपने गूगल में से उठाया? नहीं गूगल में से कोई ऑथेंटिक है सर, जो आपके डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने मेरे को पूरी लिस्ट बना के दी है सर। मैं एक बार दोबारा से स्टडी फिर कर लेंगे, मैं वैसे आ गया। कोई बात नहीं ठीक है इसमें, क्योंकि हम क्या जैसे आप आर्सेनिक एनपीपी से रिटायर्ड हैं जी, उन्होंने मेरे को बताया सर, और भी हम काफी है, चलो कोई बात एक साइनाइड तो कंफर्म है, थैलेट का मेरे को भाई वो ही पोल्यूशन का ही पार्ट है ये। आर्सेनिक साइनाइड का है ना। तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है सर, ये उसकी रिपोर्ट है 2025 में भी, टीपी ब्लॉक में मात्र 32-33% पानी पीने योग्य है ठीक, और उस पानी का सर जो पीने और खेती के लायक पानी है उसका ये इंडस्ट्री में यूज होगा तो ग्राउंड वाटर तो सर वैसे ही प्रभावित हो रहा है, खेती से प्रभावित हो रहा है। जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी लगेगी तो ये तो पानी का बहुत ज्यादा दोहन करेगी यहाँ पे। जो एक सर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च है सर, मतलब कि इंटरनेशनल संस्था है सर, उसकी भी स्टडी है भी जिन जिन क्षेत्रों में एथेनॉल के प्लांट लगे हैं वहां पे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च है सर, उसकी रिपोर्ट भी है। वो हेल्थ इश्यू आ गई सारी पोल्यूशन की बात। और अगर अपने गूगल करते हैं सर, ये ब्राजील की सबसे फेल टेक्निक है। आप अपने गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे ब्राजील एथेनॉल लिखेंगे, इसने 7-8 राज्य खत्म कर दिए कंप्लीट वहां पे। ये तो अपने शुरुआत ही इस चीज की, वहां पे ये हो चुका है। वो भी एक जांच का विषय है। लाठीखेड़ा में तो सर फैक्ट्री लग रही है, एनओसी किसी दूसरी पंचायत से ली जा रही है, वो 7 किलोमीटर दूर है जी, और दूसरी पंचायत की एनओसी 2 केस की बताई, 2 केस सेम दिखाई जाती है उसमें पानी की ग्राउंड नीचे जाने की इन्होंने दिखाया कि इसमें जो वाटर लेवल है वो अप है, मतलब ऊपर ही है बहुत ज्यादा। वहां 2 केस के ऊपर ही है सर, वैसे ही सेम की समस्या है। सेम की समस्या है जी वहां। वो पंचायत भी तो 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर एक्सटेंशन की एनओसी दूसरे को चलता है। 2 केस पी के कंसर्न से ना लेके दूसरी जगह से वो दूरी पे, और जो लाठीखेड़ा पंचायत है वहां से इसके अंदर सर जो 40 मेगावाट बिजली संयंत्र लग रहा है, उसकी दवनी है जो वो आसपास बिल्कुल इसके दीवार के बिल्कुल चिपकी हुई 50-60 डालियां हैं। वो तो आपने देखा ही है सर परली साइड में। उन डालियों का क्या होगा जो 100 साल से लोग यहाँ बस रहे हैं। इनका कहने मतलब 40 किलोवाट का जो पावर प्लांट लगेगा, जेट सेट सर उसके जो चले, ठीक है, उसके कारण से तो नॉइज पोल्यूशन और वाइब्रेशन होंगे। हाँ वो पोल्यूशन का ही पार्ट हो गया। वही जो अड़ोस पड़ोस के मकानों में दरार हो रही है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हाई नॉइज पोल्यूशन। तो लगभग आपके मेरे हिसाब से नहीं हो, तभी सरकार ने आपकी बातों को सहानुभूति पर सोचा है, तभी तो कमेटी बनाई है। भाई अगर आपकी भावना से सरकार अगर सहमत नहीं होती तो क्यों कमेटी का गठन करती? सरकार के पास घने पावर है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी बात है वो उचित लेवल पर प्रॉपर वे से सुनी जा रही है, उसके ऊपर जो भी फिजिकल कार्रवाई सरकार अच्छी बात है।
आप बस वो जी परेशान मत हो, ठीक है।